बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन के ये पकोड़े इस अंदाज से बनाए हर कोई आपका दीवाना हो जाए। जिसने खानी है एक रोटी खा जाए दो दो रोटी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्वाकी चैनल। अब करते हैं आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबार रखे। इन ढेर सारी दुआओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं किस तरह से बनाएंगे ये बैंगन की डिलीशियस से पकोड़े। बहुत टेस्टफुल बनेंगे यकीनन। इससे पहले आपने यूट्यूब पे ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी। चले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें चैनल पे नए हैं तो। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का बैंगन ले लिया था, उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इसे स्लाइस में कटिंग कर लेंगे इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने ना तो बैंगन को बहुत ज़्यादा मोटा कटिंग करना है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करना है। नॉर्मल साइज में आपने अच्छे से इसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम इसे अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस ऐड करें। हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर का हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से आपने सारा फैला के ऐड करना है। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून आप इसमें चाट मसाले का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ इसमें ऐड करेंगे सोल्ट, हाफ टी स्पून इसमें सोल्ट ऐड करेंगे। सोल्ट की क्वांटिटी यहाँ पे कम रखेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और इसे हमने अच्छे से कंबाइन कर देना है ताकि दोनों साइड से अच्छे से मसाला लग जाए। इक्वली मसाले को हमने कर देना है। उसके बाद इसे एक सेपरेट बाउल में ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप बेसन का। इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे आधा कप आपने इसमें मैदे का ऐड कर देना है। 2 चम्मच इसमें भर के आपने कॉर्नफ्लावर के ऐड कर देने हैं। उसके साथ इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। चलें अब स्पाइसेस में देख लेते हैं क्या ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें खुशक धनिया कुटा हुआ ऐड कर देंगे। इसके साथ हाफ टी स्पून इसमें आपने चाट मसाले का ऐड कर देना है। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाले का। सॉल्ट टू टेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का आपने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे आप जिंजर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये है 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा, ये आपने लाजमी ऐड करना है। इससे बहुत ही खस्ता और क्रंची से और सॉफ्ट से पकौड़े बनेंगे। 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से आपने कंबाइन कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखेंगे, थिक साइज का बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं होगा। अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी क्या इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इसे अच्छे से आपने मैश कर लेना है और इसके साथ इसमें हाफ टी स्पून मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। ये बैंगन जो स्लाइस में कटिंग की है मसाला लगे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हमने कंबाइन कर देना है। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर हमने चेक कर लेना है और यहाँ पे ये कोटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि थिक सी कोटिंग इसके ऊपर ठहरे। ये देखें इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए कि कोटिंग इसके ऊपर स्टे करे। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप थिक कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा फ्लफ़ी और क्रंची बनाएगा। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें बैंगन के स्लाइस ऐड करने हैं। उससे पहले आपने बैंगन के स्लाइस ऐड नहीं करने, ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। स्लाइस ऐड करने के बाद ऑयल का टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लेना है। आंच को आपने मीडियम टू लो कर देना है। उसके बाद आपने इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए पका लेना है टर्न करते हुए। और ये देखें ये अच्छे से फ्लफ़ी से बनेंगे। यहाँ पे खास तौर पे ऑयल का टेम्परेचर आपने ध्यान रखना है। जब आपने बैंगन को ऑयल में ऐड करना है तो ऑयल का टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म हो। उसके बाद आपने आंच को मीडियम टू लो कर देना है। दूसरा बैच भी इसमें मैं रेडी कर दूँगी, ऐड करके रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे जो लोग अभी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसी तरह से हम बना लेंगे। और यहाँ पे आपको अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी निकाल लेंगे। इसे आपने मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करना है। और अगर किसी वजह से पड़े हुए आपके ये पकोड़े नरम हो जाए, ऊपर वाला इसका खस्तापन नरम हो जाए, तो आपने करना ये है कि आपने दोबारा से इसे 1 मिनट के लिए गर्म ऑयल में ऐड कर देना है और उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। उसके बाद दोबारा से जब ये आप निकालेंगे तो ये काफ़ी टाइम के लिए खस्ता और क्रंची रहेंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के
साथ मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा चाट मसाला, उसके साथ ऐड कर देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और इसे करेंगे हम डिश आउट। यहाँ पे मैंने टेस्ट करके आपको चेक करवाऊंगी कि किस तरह से खस्ता और क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह से आपके भी बनेंगे। आपने सिर्फ रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है, ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर देना है। अब ये देखें, इसे मैं करूँगी ट्राई। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट है। इसी तरह से बैंगन के पकोड़े बनेंगे आपके भी, अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। यहाँ पे अगर और भी आप इसे खस्ता और क्रंची करना चाहते हैं, बैटर को थोड़ा सा थिक कर लीजिएगा, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।